जय हिंद दोस्तों। नमस्कार। एग्जाम सक्सेस पॉइंट पर आपका हार्दिक एवं स्वागत अभिनंदन है। आज हम इसी क्रम में सामाजिक अध्ययन का कक्षा 6 से 10 सामाजिक अध्ययन का आगे का टॉपिक हम करेंगे। आज का टॉपिक रहेगा राज्य, राजा एवं एक प्राचीन गणराज्य। यानी प्राचीन टाइम में जो भी राजा और राजा महाराजे हुए उनका गणराज्य हुआ उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये कक्षा 6 की अतीत किताब है ना, अतीत किताब से ये लिए गए हुए जो भी टॉपिक लिया गया है। अभी देखो, वैदिक ग्रंथों की संख्या कितनी थी। उत्तर वैदिक में ग्रंथों की संख्या कितनी थी? 3 थी। कौन से थे? समवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। 3 वेद में थे। चौथा वेद योगवेद या ऋग्वेद नहीं था। ऋग्वेद किस में नहीं था? उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद नहीं था। अभी देखो, पुरोहितों द्वारा लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था। पहले टाइम में जो जाति बांटी गई थी ना, उसमें बांटने वाले कौन थे? किसने बांटे थे? ब्राह्मणों ने बांटे थे। अपने अपने ही लालच के लिए बांटे थे, क्योंकि उसने अलग अलग डिवाइड कर दिया थी। ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये राय, ये ब्राह्मण है। कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में बांटा था। कौन सा था? ब्राह्मण, जो ब्राह्मण खुद हो गए पुरोहित। क्षत्रिय, जो राजा महाराजा हो गए। वैश्य, जो उसके नीचे काम करने वाले या राजाओं की वैसे स्थान होती थी। राय, जो काम करते थे। अभी देखो, उत्तर वैदिक काल में कृषकों द्वारा दिए जाने वाला फसल का सॉरी, ये 1/6 भाग है। 1/6 हिस्सा कहलाता था। यानी क्या हिस्सा कहलाता था? हिस्सा क्या क्या था? यदि कोई 1/6 भाग हो, इनके बला भाग ही बला भाग बोल से। मगध जनपद में कौन सा महत्वपूर्ण नदियां बहती थी? मगध जनपद में कौन सी महत्वपूर्ण नदियां बहती थी? देखो, पहले तो मगध जनपद बोलते किसको है? मगध वर्तमान में बिहार है ना। सॉरी, एक मिनट। वर्तमान में बिहार है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? मगध जनपद बोलता था। उसमें मुख्य रूप से गंगा और सोन नदी बहती थी। सिकंदर कहाँ का राजा था? मैसिडोनिया का राजा था। ये एक यूनानी देश था, उसका राजा था। ये भारत में लड़ने के लिए, भारत में सिकंदर बोलते हैं विश्व विजेता बोलते हैं। ये भारत में लड़ने के लिए, यानी भारत को जीतने के लिए आया था। किस नदी के पास सिकंदर की सेना ने भारतीय राजाओं से युद्ध करने से इनकार कर दिया था? यानी भारतीय राजा इतने पावरफुल थे कि सिकंदर की सेना भारतीय राजाओं से लड़ने के लिए इनकार कर दिया था, क्योंकि इतना बल उनका बहुत ज़्यादा था। कौन सी? व्यास नदी के किनारे। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सा नगर था? मगध की प्रारंभिक राजधानी, मगध वर्तमान में कहाँ है? मगध की राजधानी कौन थी? राजगृह मगध की राजधानी कौन सा नगर बना था? राजधानी के बाद, राजगृह की मगध के बाद कौन सा बना था? पाटलिपुत्र। जो मगध साम्राज्य हुआ था ना, उसके बारे में जानकारी करें। वजीद जनपद में किस प्रकार की व्यवस्था की गई थी? गण और संघ की। प्रजातंत्र अथवा गणतंत्र की सर्वप्रथम स्थापना कहाँ से हुई थी? प्रजातंत्र यानी जनता के द्वारा, गणतंत्र यानी स्वतंत्र राज्य, कहाँ से हुई थी? ये हुई थी एथेंस 2500 ईसा पूर्व में हुई थी। वज्जी संघ का वर्णन बौद्ध ग्रंथ में प्राप्त होता है, दृढ़ निकाय में। अब देखो, कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, उसके बारे में विशेष तथ्य तो नहीं है, लेकिन कुछ जो पॉइंट है इसके बारे में मैंने सोचा ये डाल देते हैं। उसमें सबसे एक छोटा सा टॉपिक डाल दिया।
छोटा सा एक पैरा डाल दिया, ऐसे एक पैरा डाल दिया, इस पैरे में इसके बारे में जानकारी दे दी, होते थे मैंने सोचा डाल देते। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ? गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म पूछे तो 536 ईसा पूर्व हुआ था। और गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? सुधोन वाक्य, सुधोन वाक्य, शाक्य, सुधोन शाक्य था। और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बी यूपी में हुआ था। और गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योति पूजित बोलते हैं। अभी देखो, सिद्धार्थ को किस नाम से जाना जाता था? सिद्धार्थ को किस नाम से जाना? गौतम बुद्ध के नाम से। बुद्ध का सामान्य गण कौन था? शाक्य, यानी पिता का नाम क्या था? शूरधोधन शाक्य था, और इसका नाम ही शाक्य के नाम से जाना जाता है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल के स्थान पर हुई। और जिस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद में उस नगर को बौद्ध नगर कहने लगे। बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई? कुशीनगर, ये यूपी में उत्तर प्रदेश का है, कुशीनगर में हुई थी। और बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी में। बौद्ध ने अपने सर्वप्रथम उपदेश किस स्थान पर दिए थे? सोरनाथ ये बनास के किनारे यूपी में एक जगह है, उस स्थान पर दिए थे। बौद्ध ने अपनी शिक्षा किस भाषा में ली थी? प्राकृत भाषा या संस्कृत भाषा में? जिस टाइम की जो भाषा चलती थी उसमें। उपनिदेश का अर्थ था, उपनिदेशक का अर्थ क्या था? गुरु के समीप बैठना, गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्रदान करना उपनिषद कहलाता था। भारतीय दर्शन की वैशेषिक पद्धति की स्थापना किसने की थी? ऋक्कणद ने की थी। किसने की थी? ऋक्कणद ने की थी। ये एक मनुस्मृति के द्वारा था। दिग्दर्शन की रचना की थी। इसमें क्या था? रचयिता मनुस्मृति के द्वारा की गई थी। भारतीय दर्शन की संख्या पद्धति की स्थापना किसने की थी? महर्षि गौतम ने। भारतीय संख्या दर्शन की पद्धति की स्थापना किसने की थी? कपिल। एक कपिल नाम का व्यक्ति था, इसने की थी संख्या का अध्ययन करना। इसमें संख्या पद्धति में क्या होता था? संख्याओं का अध्ययन करना ही संख्या पद्धति कहलाता था। भारतीय दर्शन में योग पद्धति की स्थापना किसने की थी? योग पद्धति की स्थापना पतंजलि ने की थी। बाबा रामदेव पतंजलि का संस्थापक है। और वैसे तो देखे तो रामदेव योगा करवाते ही हैं। कुछ तो आपको हिंट मिल गया। योग पद्धति में क्या थे? छह नियम थे। योग पद्धति में 8 नियम थे। योग पद्धति में क्या था? यम नियम आसन, प्राणायाम ध्यान, धरण नियम, राजयोग, प्रत्याहार समाधि 8 थे। योग में कितने थे? 8 थे। पहले तो देखो, यम के नियम होते थे। और आसन पर बैठता था, आसन बैठकर प्राणायाम में बैठता था, ध्यान लगाता था। ध्यान से जो ध्यान निर्माण होता था उसे राजयोग या प्रत्याहार समाधि बोलते थे। भारतीय दर्शन से पूर्व मीमांसा पद्धति की स्थापना किसने की थी? जेमिनी ने। मीमांसा पद्धति क्या? अस्तित्व या नास्तिक। मीमांसा की 2 वाक्य थी, अस्तित्व और नास्तिक। अस्तित्व थी वैदिक काल की, और नहीं, नास्तिक थी वैदिक काल की। अस्तित्व थी ना, वो थी न्याय, वैषयिक संख्या एवं वेदना मीमांसा का अध्ययन करना। भारत में दर्शन, वेदांत एवं उत्तर मीमांसा पद्धति की स्थापना किसने की थी? व्यास ने की थी। भारत में दर्शन की कितनी पद्धतियाँ थी? 6 पद्धतियाँ थी। कौन कौन सी थी? यम नियम आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारण, यह थी। संस्कृत भाषा, एक मिनट, वो लिखा नहीं क्या? वो नहीं थी।
संस्कृत भाषा की व्याकरण की रचना किसने की थी? पाणिनि नामक एक ग्रंथ साहित्यकार था, उसने की थी। 24वें धर्म के 24वें जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी संघ से संबंधित थे। वर्जित वर्जित संघ या लज्जित कुल के से लज्जीव कुल के थे। महावीर स्वामी कितनी आयु में गृह त्यागा था? 30 वर्ष की आयु में त्यागा था। महावीर स्वामी ने अपनी शिक्षा किस भाषा में की थी? प्राकृत भाषा में की थी। बुद्ध ने भी अपनी प्राकृत भाषा में की थी। महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में की थी। वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षा के स्थान लिखी गई थी गुजरात वल्लभी से लिखी गई थी, उसी स्थान से लिखी थी। आगे के प्रश्न जो इसमें अन्य तथ्य प्रश्न है ना, उसमें कुछ प्रश्न छूट गए, वो कल करेंगे। और कल हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, उसका एक आगे एक टॉपिक पार्ट है, वो देखेंगे कौन सा पार्ट है, वो पढ़ेंगे। ओके दोस्तों।